15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे को नील का बर्थडे होता है एंड उस दिन जब हम मॉल गए थे तो उसको वो मरून कलर का टी शर्ट चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली उसके साइज़ में अवेलेबल नहीं था विच इज़ वाई आई थॉट यू नो वॉट मॉल जाते हैं और उसके लिए वो सेम टी शर्ट ख़रीद लेते हैं एंड लकीली टी शर्ट मिल गया, उसके साइज़ में अवेलेबल था। और कुछ मिनटों बाद मुझे उस कुरियर वाले का फ़ोन आया जो मेरा फ़ोन डिलीवर करने वाला था। सो आई विल चेक इन विथ यू गाइज इन माई सोसाइटी। एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द व्लॉग। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। इस दिन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। 10 दिनों के लिए मैं रुका बट माई न्यू फ़ोन इज़ फाइनली हियर और मैंने मेरा नया 10R एक्सचेंज में लिया है। सो हैव टू रिटर्न दिस बट टेम्पर्ड ग्लास और सिम ये दोनों चीज़ें निकालनी है, फ़ोन फैक्ट्री रीसेट करना है और फिर नया फ़ोन कलेक्ट करना है। आप में से जो लोग iPhone XR या फिर iPhone SE के बीच में कंफ्यूज्ड हो, you can check my video out over here and it might help you decide which phone to get. सो अनफॉर्चुनेटली ये फ़ोन अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि साइड में डैमेज था। मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। आर्यन का मैं इसीलिए आर्यन को भाग के ऊपर जाके जो डिफरेंस इन अमाउंट है वो लेके आना पड़ा क्योंकि मेरा कार्ड भी नहीं चला। फाइनली हैव इट। अभी ऊपर जाके इसे अनबॉक्स करते हैं एंड ये एक हुडी है विच आई बॉट। ये भी काफ़ी लेट आया, कोरोना की वजह से सब कुछ डिले हो रहा है बट लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड अनबॉक्स दिस। ओ एंड मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा टेबल आने वाला है एंड हियर इट इज। दिस इज हाउ माय रूम लुक्स। ये जो टेबल है वो उस कोने में हुआ करता था पर अभी बहुत सारी जगह है। देयर इज अ लॉट ऑफ लेग रूम एज वेल। और जिन कारपेंटर ने ये टेबल बनाया आई टोल्ड देम टू ड्रिल अ फ्यू होल्स इन द वॉल ताकि मेरा प्ले बटन अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा तो जो भी मेरे रूम में आएगा वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा। You're not a tech channel. खुद के पैसे से कुछ खरीदने का एक बहुत ही अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। No. What? Flip it around. Okay, okay. No, flip the box around. This. What? Oh, yeah. Yes. Now. स्टैंडर्ड ईयरपॉड्स और चार्जिंग केबल। यस, इसकी सच में ज़रूरत थी। रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मेरे पिछले वाले केबल को क्या हुआ। तो मैंने जब 100,000 स्टेप्स चले थे तो मेरे पॉकेट में मेरी पावर बैंक थी और मेरा फ़ोन ऐसे कनेक्टेड था और ये वायर अटक गई एंड इट इज़ लिटरली हैंगिंग बाय थ्रेड लाइक बाय वन केबल। पता नहीं है अभी तक टूटा कैसे नहीं है बट इसकी सचमुच ज़रूरत थी एंड द स्टैंडर्ड अडेप्टर। What is this? क्या हुआ? एक चीज़ जो सारे एप्पल डिवाइसेस के साथ अभी होता है, आपने शायद से सुना होगा कि एप्पल डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक चीज़ जो हमेशा होती है नए डिवाइस के साथ वो है अगर आपके पास एक प्री एग्जिस्टिंग एप्पल डिवाइस है, आप सेटअप के टाइम एक नए आईफोन को आपके एग्जिस्टिंग डिवाइस से भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये उसका पॉपअप आता है। तो इधर आप एक बार कंटिन्यू दबाओगे तो आपको सिर्फ होल्ड अप योर आईफोन। ओह और ये जो करता है वो है कि ये आपका सारा अकाउंट डेटा जो आपके पुराने आईफोन पे है वो आपके नए आईफोन को डायरेक्टली ट्रांसफर करता है। तो इससे बेसिकली ऑल योर पासवर्ड्स आर लॉग्ड इन ऑन दैट आईफोन। तो ये नए आईफोन पे डायरेक्टली आ जाता है। डायरेक्टली आ जाता है। और एप्स भी? एप्स को लोकल बैकअप के थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, iTunes ना? या थ्रू iTunes यू जस्ट गॉट टू ऐड ऑल योर एप्स। ओनली टू कंप्लीट द सर्कल। क्या हो रहा है ब्रो? सेकंड फेस आईडी स्कैन कंप्लीट। फेस आईडी इज नाउ सेट अप। बस Yeah, that's it. Transfer data, okay, yeah. Okay, now this you got to choose. Transfer data from Sakit's iPhone if you're. No, go to other options. Bro, tempered glass लेना पड़ेगा यार। बहुत एंजाइटी हो रही है। So डिनर के लिए मैंने ग्रिल्ड चिकन सैंडविच खाया। इट वॉज सुपर टेस्टी। अगर आपको रेसिपी वीडियो चाहिए तो आई मेड अ वीडियो, आई लिंक इट इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। आप खुद बना सकते हो बट आई वांट टू क्विकली टॉक अबाउट अ वेरी अंडररेटेड थिंग जो मसल ग्रोथ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सबको पता होगा कि ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है बट एक ऐसी चीज होती है जो काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं एंड दैट इज रिकवरी। अगर ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है और अगर आपको आपके रिजल्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, यू नीड टू स्टार्ट सप्लीमेंटिंग विद मैग्नीशियम। मैंने मैग्नीशियम सिट्रेट को 3 या 4 हफ्ते पहले यूज करना स्टार्ट किया जब मैं कीटो ट्राई कर रहा था, तब से मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि रेकमेंडेड मैग्नीशियम इनटेक फॉर मेल्स इज 500 मिलीग्राम्स
जो हमें डाइट के थ्रू नहीं मिलता। मैग्नीशियम लेवल्स कम होने की वजह से आपको बहुत सारे क्रैम्प्स आ सकते हैं और आपकी मसल रिकवरी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। ये हुआ सिर्फ मस्कुलर लेवल पे। इन जनरल भी नर्व्स, हार्ट और बोन्स के लिए मैग्नीशियम इज अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हर कैप्सूल से आपका डेली रेकमेंडेड मैग्नीशियम गोल गारंटीड हिट होगा, सो दैट यू कैन रन अवे फ्रॉम ऑल दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स। एंड अगर आप एक एथलीट हो तो इससे आपकी रिकवरी बहुत बूस्ट होगी, जिससे आप अगले दिन आपका 100% दे पाओगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आपके फोन पे एक QR कोड ऐप का इस्तेमाल करके आप देख भी पाओगे कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल है कि नहीं। हर प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर एक QR कोड होता है विच यू कैन इजिली स्कैन यूजिंग योर स्मार्टफोन। एंड हर ऑर्डर के बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो आप आपके अगले ऑर्डर पे इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट यू कैन सेव सम मनी। इसकी लिंक नीचे होगी। गो टेक योर रिकवरी टू द नेक्स्ट लेवल। मॉनसून में जूते इतने गंदे हो जाते हैं कि घर के अंदर पहन नहीं सकते। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे जापानीज की प्रैक्टिस करनी थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, यू विल नो कि आई एम रीलर्निंग जापानीज। मैं पहले जापान में रहता था, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत जापानीज आता था, और उसके बाद भी इंडिया वापस आने के बाद मैंने थोड़ा सीखा हुआ था। मेरे पापा मुझे जापानीज सिखा रहे हैं एंड आई एम एंजॉयिंग इट। अभी मैं मेरे पार्किंग के बाहर जस्ट खड़ा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि स्कूटर लूँ या गाड़ी लूँ, बिकॉज इट्स ड्रिजलिंग अ लिटिल बिट एंड मुझे गीला नहीं होना है, विच इज व्हाई आई एम थोड़ा सा कंफ्यूज। इसीलिए मैं यहाँ पर 2-3 मिनट रुकने वाला हूँ। थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान खरीदना है, फिर इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स खींचने हैं, रील्स बनाने हैं। यस, आई एम गोना मेक माय फर्स्ट रील टुडे एंड बहुत सारी चीज़ें करनी है जो मैं आपको नहीं बताने वाला बिकॉज सस्पेंस। ओके, आई थिंक मैं स्कूटर ही लेके जाऊँगा। आई टेक द रिस्क। जब भी मैं दोराबजी जाता हूँ मुझे मेरे जिम की बहुत याद आती है बिकॉज इट्स इन द सेम बिल्डिंग। भैया इस बार सिर्फ 200 ग्राम दे दो। हेलो, हाँ बाबा, घरी ब्रेड आहे का? ओके, मी आणतोय। बाय द वे, फन लिटिल फैक्ट, तो दोराबजीज में और इन जनरल मॉल्स में कैमराज अलाउड नहीं रहते, इसीलिए आप जो भी फुटेज देखते हो दैट इज स्ट्रिक्टली फिल्म यूजिंग माई फोन। एंड नाउ दैट आई हैव अ न्यू फोन, थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर हो गई है, विच आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट। पहले मैं खुद को बहुत कहता था कि मेरे पास बेस्ट कैमरा नहीं है, लोग मुझे क्यों देखेंगे, बट आप लोग मुझे अभी देख रहे हो, राइट? क्या मैं मेरा कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ? नहीं, आई एम जस्ट यूजिंग माई स्मार्टफोन जो हमेशा मेरे पॉकेट में रहता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या अगर आपको व्लॉगिंग चालू करना है, यू डोंट नीड द बेस्ट कैमरा आउट देयर, बस आपके पास जो है उसका बेस्ट इस्तेमाल करो। और बाय द वे, मैं पूरा का पूरा भीग गया। टॉक अबाउट बैड लक। अभी मैं जाऊंगा आर्यन के घर पे, लेट्स सी इफ ही इज अवेक। फिट व्हाट? गाड़ी बहुत उस साइड पे लगाई है, बाय मिस्टेक। You seen my waist, bro? सो इट्स 1 o'clock, जिसका मतलब है कि आर्यन इज स्टिल स्लीपिंग 110%। लेट्स गो वेक हिम अप। अरे गुड मॉर्निंग। हमें लगा तू उठेगा नहीं। नहीं, कैसे उठ गया इतनी जल्दी? डोंट ट्रबल मी। अरे तो अटेंडेंस दे दूंगा ना। गुड मॉर्निंग आंटी। हेलो आंटी। कब उठा? 3 मिनट। मेरे सोसाइटी में देयर इज अ फ्रेंड और उसकी मम्मी ने सोया कीमा बनाया हुआ है। इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे सोया बनाना बिल्कुल नहीं आता, एंड अगर मुझे ये पसंद आया देन आई विल आस्क हर मॉम फॉर द रेसिपी। ओह वाओ, आर्यन। नहीं Wow. And my second cup of coffee for the day because ट्रेनिंग करने के पहले I need some energy and oats as always. Okay wait, so workout start करने के पहले I actually asked for the recipe और पूरी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा if anyone's interested in making it. So yeah, now let's continue with the workout. तो अभी मैं पुश कर रहा हूँ, ये बाइसेप्स कर रहा है। सो इन माई पुश वर्कआउट में डेफिसिट पुशअप्स करूँगा। सो मेरे पास ये बॉल्स है which is actually for meditation purposes, but I'm going to use it to train, and उसके बाद I'll do delts and triceps, complete push workout. ये ट्रेन नहीं करता यूजुअली, ये प्लेन करता है, शोल्डर्स, ये प्लेन करता है। सो क्योंकि ये डेफिसिट पुशअप्स कर रहा है, वन टिप ये मैंने रिसेंटली सीखा, और अगर आपको वेटेड पुशअप्स नहीं करने हैं, जस्ट टू मेक देम अ बिट मोर चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट, आप 1 2 ट्राई टू दैट, like instead of going 8 do like 2 reps back to back and then pause. Yeah, it makes it much more difficult. तो अगर आप घर पे ट्रेन कर रहे हो, try doing things that will make the movement more challenging and more difficult. It worked for me
बेसिकली आपके चेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा ब्लड फ्लो आएगा. गो टू बैक लाइक फास्ट विदाउट रेस्टिंग एंड देन पॉज. But I want to pause at the bottom. You can do that also. Just don't wait at the top. And notice कि उसने उसके सामने एक स्टॉप वॉच रखा है. Important. Oh fuck. Yeah, see? So yeah, basically blood flow थोड़ा increase होता है आपके chest में, which makes it much more difficult. Like body weight push-ups थोड़े से challenging लगेंगे आपको. Yeah, see? Good. Think to what I've done, and now I have to let it sink. The fact that you're gonna be gone. So please don't hold back. Repay me all my sins. I really wanted what you saw in me. So why don't you just blame me for hurting your pride and making you cry. Just blame me for the time that I lie and not being by your side. I don't know where it went all so wrong. All I know is that it's all my fault. ओके, वर्कआउट हो गया है. आर्यन के घर पे एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर बहुत अच्छे फोटोज आते हैं. इट्स वेरी पीसफुल नेचर है. तो हम उधर जाके मेरे इंस्टाग्राम के लिए थोड़े से फोटोज खींचने वाले हैं. एंड आर्यन ने मेरा चश्मा पहना हुआ है बिकॉज हमारा नंबर सेम है, ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि इसको सब कुछ बहुत क्लियरली नजर आ रहा है. थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हिच है. आई थिंक तेरा क्या नंबर है? 0.25 का डिफरेंस होगा. 2.5. ओके, नहीं, मेरा नंबर -2 है. दैट्स नॉट गुड राइट फॉर योर आईज एक्चुअली. No, it's just that it's not 100% clear. It's like 90% clear. But it's good enough for driving. या एंड इट्स स्टिल बेटर देन नॉट वेयरिंग स्पेक्स क्योंकि ये लेंसेज भूल गया. No, it's fine to wear like a less number. There's no strain on my eye, but wearing a higher number is bad. I see. So, question of the day. What is your current training routine and do you think it's possible to build muscle at home? ये टॉपिक मुझे काफी टाइम से डिस्कस करना था, बट एट द सेम टाइम एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाना था. बट लकीली क्वेश्चन ऑफ द डे में ये क्वेश्चन आया, सो आई एम पिकिंग इट. हियर इज एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग रिलेटेड टू ट्रेनिंग राइट नाउ. सबसे पहले मुझे ये कहना है कि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल. ये सारे टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ दे आर प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिसर्च. एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट. सो यस, घर पे मसल बिल्ड करना मुमकिन है. अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप जीरो इक्विपमेंट के साथ भी प्रोग्रेस कर पाओगे. बट अगर आप एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो तो दो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत होगी. सबसे पहली चीज है एक पुल अप बार और दूसरी चीज एडजस्टेबल डंबल. विद दीज टू थिंग्स आप ऑलमोस्ट हर जिम एक्सरसाइज को रेप्लिकेट कर पाओगे. अब आप में से बहुत सारे कहोगे कि पर तू तो आर्यन के जिम में ट्रेन करता है. नहीं, मैं 99.9% ऑफ द टाइम्स मेरे रूम में या आर्यन के रूम में ट्रेन करता हूँ. पर जिस दिन मैं व्लॉग शूट करता हूँ उस दिन मैं प्रेफरेबली उसके जिम में जाता हूँ फॉर बेटर कंटेंट. नेक्स्ट थिंग, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी फॉर अ नेचुरल लिफ्टर. अगर आपको प्रोग्रेस करना है आपको हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा. नो वे अराउंड इट. आप छोटे मसल ग्रुप्स को जैसे बाइसेप्स, फोरआर्म्स और काव्स को हफ्ते में 3 बार भी ट्रेन कर पाओगे बिकॉज दे रिकवर वेरी क्विकली. जो स्प्लिट मैं अभी रन कर रहा हूँ वो है बैक पुश, मतलब चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, फोरआर्म्स एंड काव्स, रेस्ट और फिर एक और बार बैक पुश, बाइसेप्स, फोरआर्म्स, काव्स. अब बहुत हेटर्स बोलेंगे लेग्स किधर है, लोअर बॉडी किधर है. देखो, मुझे हाई रेपिटेशन स्क्वाट्स लगाने में इंटरेस्ट है. मुझे रोज करने के पहले लेग डे इज एंड विल ऑलवेज बी माई फेवरेट डे. मेरा स्क्वाट 1 रेप मैक्स 390 पाउंड हुआ करता था. आई हैव ग्रेट लेग जेनेटिक्स. पूरे साल क्वाड स्ट्राइशन, क्वाड सेपरेशन एक्सेट्रा. प्लस मेरी लेग्स जो है वो ट्रेनिंग को एक बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं. सो आई नो कि जब जिम चालू होंगे तब 3-4 हफ्तों में मेरे सारे लेग गेन्स वापस आएंगे. विच इज वाई अभी आई एम नॉट too worried about muscle loss. In fact, my legs will look even freakier क्योंकि इस present moment में मेरा body fat percentage काफी कम है. Now explaining my weird training program. जैसे आपको दिख रहा है हर मसल ग्रुप को हफ्ते में मैं 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ which is the basic requirement. मैं बैक को
एक सेपरेट डे पे ट्रेन करता हूँ और इसके 2 रीजंस है। नंबर 1, बैक इज अ वीक पॉइंट फॉर मी। उसके ऊपर से मेरे लैट्स का जो इंसर्शन पॉइंट है वो बहुत ऊपर है, विच मेक्स माई बैक लुक इवन वर्स। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए इंसर्शन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पर हमारा मसल बोन से अटैच होता है। इट्स कंप्लीटली जेनेटिक, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। एंड रीजन नंबर 2, जब हम बैक को जिम में ट्रेन करते हैं तब हमारे पास बहुत सारे मशीन एक्सरसाइजेस लगाने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। माई यूजुअल पुल डेज एट द जिम वुड लुक लाइक पुल अप्स, केबल रोज, लैट पुल डाउन। अभी घर पे सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस है जो मैं बैक के लिए लगा सकता हूँ और वो है पुल अप्स और सिंगल आर्म बेंट ओवर डंबल रोज। अब हर हफ्ते आपके टोटल सेट्स पर मसल ग्रुप होने चाहिए 10 to 20। स्मॉलर मसल ग्रुप्स के लिए 10, बड़े मसल ग्रुप्स के लिए 20। तो मुझे हर बैक डे पे बैक के 10 सेट्स लगाने पड़ेंगे। सो 10 + 10 will be equal to 20 total sets for the week। अभी तक समझ में आ रहा है? अब उन 10 सेट्स को मैं कुछ इस प्रकार डिवाइड करता हूँ। आई स्टार्ट ऑफ विद वेटेड पुल-अप्स 4/8 करता हूँ स्टैंडर्ड, फिर बॉडी वेट पुल-अप्स 2 सेट फेलियर तक, और फिर सिंगल आर्म बेंट ओवर रोज के मैं 4 सेट लगाता हूँ और 40 सेकंड्स ईच। दैट इज व्हाट माय बैक डे लुक्स लाइक। काफी एग्जॉस्टिंग। नोटिस करो कि केबल मशीन या एक रो मशीन ना होने की वजह से मुझे डंबल रोज करते वक्त एक टाइम पे एक साइड ट्रेन करनी पड़ती है। दैट मेक्स माय बैक डे इवन मोर एग्जॉस्टिंग। सो ये सारा करने के बाद, वेटेड पुल-अप्स, डंबल रोज लगाने के बाद, बाइसेप्स और फोरआर्म्स ट्रेन करने के लिए मेरे अंदर सिंपली एनर्जी नहीं बची होती। ये हफ्ते का सबसे टायरिंग डे होता है। मैं यूजुअली बैक को सुबह सुबह ट्रेन करता हूँ ताकि मैं अपना 100% दे सकूँ। नेक्स्ट, पुश डे, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेनिंग डेज, क्योंकि पुश डेज के पंप्स बहुत अच्छे होते हैं। यू गाइस कैन गेट गुड पिक्चर्स आफ्टर दैट। वर्कआउट शुरू होता है वेटेड डेफिसिट पुशअप्स के साथ। इसके मैं 5 सेट्स लगाता हूँ। अगेन 40 सेकंड्स। मेरे सामने हमेशा एक स्टॉप वॉच रहता है। इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आप रेगुलर पुशअप्स लगा सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपके सामने स्टॉप वॉच है और आप हर सेट एटलीस्ट 40 सेकंड्स के लिए कर रहे हो एंड गो टिल फेलियर। घर पे अगर आप ट्रेन कर रहे हो आपको फेलियर तक जाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वेटेड पुशअप्स लगाने का डिसीजन लेते हो तो एक ऐसा वेट चुनो जिसके साथ आप गारंटीड 40 सेकंड क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि बहुत लोग बहुत हैवी वेट लेते हैं और फिर वो 20 सेकंड या 30 सेकंड्स पे ही फेल करते हैं। दैट्स नॉट इनफ टाइम अंडर टेंशन। तो ईगो लिफ्टिंग मत करो, अप्रोप्रिएट वेट चुनो, कोई आपको देख नहीं रहा। नेक्स्ट, स्टैंडिंग डंबल ओवर प्रेस। ये मेरा करंट फेवरेट एक्सरसाइज है। ये आपके शोल्डर्स के फ्रंट पार्ट मतलब एंटीरियर पोर्शन को टारगेट करता है। क्योंकि आप खड़े हो, यू आर फोर्स्ड टू पिक लेस वेट। सीटेड डंबल प्रेस में आपके बैक के ऊपर सपोर्ट रहता है, आप रिलेटिवली हेवियर वेट उठा सकते हो, बट घर पे बेंच नहीं रहता, राइट? इसीलिए मैं खड़े होके ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। इसके मैं लगाता हूँ 3 सेट्स, अगेन 40 सेकंड्स, चूज द वेट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट मूवमेंट है डंबल लैटरल रेज साइड डेड्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शोल्डर एक्सरसाइजेस। इसके भी 3 सेट्स अराउंड 40 सेकंड ईच। और मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि पुश डेज पे आप एक शीशे के सामने ट्रेन करें। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज्यादा मदद होती है। इट इम्प्रूव्स माई माइंड मसल कनेक्शन और ओवरऑल वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। लास्ट एक्सरसाइज, ओवरहेड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशंस। एक टाइम पे एक साइड करो, फिर नेक्स्ट। और दिस इज द ओनली ट्राइसेप एक्सरसाइज दैट यू कैन डू एट होम अनलेस आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है। तो आप रेजिस्टेंस बैंड को एक मंकी बार पे या किधर तो लगा सकते हो और फिर पुश डाउन लगा सकते हो, बट आई डोंट रियली लाइक इट क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस बैंड का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है उस एक्सरसाइज के लिए। इसीलिए मैं सिर्फ ओवरहेड एक्सटेंशंस करता हूँ एंड दैट इज व्हाट माय पुश डेज लुक लाइक। नाउ द लास्ट डे ऑफ द वीक, बाइसेप्स, फोरआर्म्स एंड काव्स। सबसे पहले बाइसेप डंबल कर्ल 4 सेट 40 सेकंड्स ईच। मैं ऑल्टरनेटिंग कर्ल्स नहीं लगाता, आइदर एक टाइम पे एक साइड ट्रेन करो जैसे मैंने आज किया था इस वाले व्लॉग में, या दोनों साइड्स एक टाइम पे ट्रेन करो। अगर आपको इन डेप्थ बाइसेप मेरा वर्कआउट देखना है, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में मैं लिंक छोड़ दूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, डंबल हैमर कर्ल 2 सेट्स 40 सेकंड्स ईच। और फन फैक्ट, हैमर कर्ल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप डेवलपमेंट। उसमें बहुत ज्यादा फोरआर्म्स और एक्सेसरी मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए आई ऑलवेज कीप ऑल ऑफ माई फोकस ऑन नॉर्मल कर्ल्स। बाइसेप्स ट्रेन होने के बाद आई मूव ऑन टू फोरआर्म्स। सबसे पहले रिवर्स ग्रिप कर्ल के 3 सेट्स और फिर रिस्ट कर्ल के 3 सेट्स, दोनों 40 सेकंड्स ईच। एंड लास्टली काव्स, स्टैंडिंग काफ रेजेस 3 सेट्स 40 सेकंड्स ईच। मेरे काव्स काफी वेल डेवलप्ड है इवन दो मैं उन्हें बहुत सीरियसली ट्रेन नहीं करता। दैट्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। मेरे पापा के काव्स बहुत बड़े हैं, लाइक दे आर द बिगेस्ट काव्स आई हैव सीन टिल नाउ। प्लस मैं बहुत ज्यादा साइकिलिंग करता हूँ और चलता हूँ, तो मेरी काफ की डेवलपमेंट वैसे भी हो जाती है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियो। मैं कार्डियो हर दिन करता हूँ विदाउट फेल। माई डेली स्टेप्स गोल इज 12,000 to 15,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। अगर मुझे और नील को वॉकिंग नहीं करना है तो हम 1 या 1.5 घंटे के लिए साइकिलिंग करते हैं। कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। कार्डियो करने की वजह से आई गेट टू स्टे रिलेटिवली लीन ईयर राउंड। आई लव इट। मैं हेडफोन्स पहनता हूँ, गाने सुनता हूँ एंड आई जस्ट ड्रिफ्ट अवे। सो ये था मेरा फुल होम वर्कआउट ट्रेनिंग रूटीन एक्सप्लेन्ड। वाओ, काफ़ी लंबा वीडियो है, बट इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड
एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल. डोंट फॉरगेट, ये पूरा वर्कआउट रूटीन था, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी बेटर देन वॉट यू वर द प्रीवियस टाइम. प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो खूब सारा प्यार. आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.